कहानी है, घर घर की कहानी है, आनंद लीजिएगा। शीर्षक है ट्यूशन वाले सर। ट्यूशन वाले सर। सर जी सुना। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर। आनंद लीजिएगा। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर, मुझे और भैया को पढ़ाते ट्यूशन वाले सर। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर, मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर, मुझे और भैया को पढ़ाते ट्यूशन वाले सर। आपका ध्यान चाहूंगा, इसमें बच्चे से लेकर बड़ों तक की जो वीकनेस है, जो कमजोरी है ट्यूशन के विषय को लेकर के, उसका सबका खुलासा होगा। दरवाजे पर दस्तक देते शाम के जब होसा, दरवाजे पर दस्तक देते शाम के जब होसा, दौड़ के फिर हम बैग उठाते भैया जी के साथ, बैठ चेयर पर हमें पढ़ाते ट्यूशन वाले सर। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर, कभी पूछते हिंदी हमसे और कभी अंग्रेजी, कभी पूछते हिंदी हमसे और कभी अंग्रेजी, कभी हमें फुर्तीला कहते और कहे कभी जी। ध्यान चाहूंगा, हिंदी में बच्चा दक्ष है, फट से उत्तर देता है, लेकिन इंग्लिश नहीं बता पाता। कभी पूछते हिंदी हमसे और कभी अंग्रेजी, कभी हमें फुर्तीला कहते और कहे कभी जी, तो बात बात पर डांट पिलाते ट्यूशन वाले सर। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर। ध्यान चाहूंगा, क्या करते हैं और क्या होता है, एक एक शब्द, एक एक लाइन पे आपका ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। जी आदरणीय, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैंने उसी शैली का अडॉप्ट किया है। हाँ स्वागत है जी। होमवर्क में दे जाते लिखने को वो डिक्टेशन, होमवर्क में दे जाते लिखने को वो डिक्टेशन, और दूसरे दिन आते ही पूछे वो डिफिनीशन। होमवर्क में दे जाते लिखने को वो डिक्टेशन, और दूसरे दिन आते ही पूछे वो डिफिनीशन, तो खुद भूलने पर रौब दिखाते ट्यूशन वाले सर। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर। गाइड से हमको वो प्रश्नों के उत्तर लिखवाते, जिन प्रश्नों के मिले ना उत्तर उन्हें छोड़ पड़ जाते, तो गप मार फिर समय बिताते ट्यूशन वाले सर। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर। अब बच्चा कितनी गहराई से अवलोकन कर रहा है, इस पर आपका ध्यान चाहूंगा, और बोल खुलेगी अभिभावक से लेकर शिक्षक तक की, बच्चों तक। पूछे कभी सवाल तो थोड़ी देर वो सिर खुजलाते, कल बतलाएंगे ऐसा कहकर पुस्तक लौटाते। पूछे कभी सवाल तो थोड़ी देर वो सिर खुजलाते, कल बतलाएंगे ऐसा कहकर पुस्तक लौटाते, मगर कभी ना हल बतलाते ट्यूशन वाले सर। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर। खुद तो बड़े मजे से चाय के साथ वो बिस्किट खाते, और हमें पतली डंडी से सड़सड़ मार खिलाते। छोटा बच्चा है, उसका ध्यान देखिए। खुद तो बड़े मजे से चाय के साथ वो बिस्किट खाते, और हमें पतली डंडी से सड़सड़ मार खिलाते, तो कौन जन्म का बैर भजाते ट्यूशन वाले सर। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर। वक्त के हैं पाबंद बहुत ही, एक मिनट ना खोते, कुर्सी छोड़ खड़े जब होते 8 घड़ी में होते, 7 बजे आए थे। वक्त के हैं पाबंद बहुत ही, एक मिनट ना खोते, कुर्सी छोड़ खड़े जब होते 8 घड़ी में होते, तो घड़ी देखकर हमें पढ़ाते ट्यूशन वाले सर। मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर। अंतिम 2 बंद में इस रचना के लिखने का उद्देश्य, मम्मी पापा को अपनी बातों में फांस लिए हैं, मम्मी पापा को अपनी बातों में फांस लिए हैं, 2 महीने की फीस भी वो हमसे एडवांस लिए हैं।
मम्मी पापा को अपनी बातों में फांस लिए हैं, 2 महीने की फीस भी वो हमसे एडवांस लिए हैं। 20 दिन महीने में आते ट्यूशन वाले सर, मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर। वाह अंतिम बंद में जब बच्चा सारी बातों प्रॉब्लम्स को पिताजी के पास रखता है तो पिताजी को उत्तर सुनिएगा और इससे समाज की दिशा और दशा को जरा अवलोकन करिएगा। पापा से बोला जो मैंने, जोर से उनने डांटा, बोले बेटा इस सौदे में नहीं जरा भी घाटा। पापा से बोला जो मैंने, जोर से उनने डांटा, बोले बेटा इस सौदे में नहीं जरा भी घाटा। तुम्हें परीक्षा पास कराते ट्यूशन वाले सर, इसीलिए तो घर में आते ट्यूशन वाले सर। हाँ मेरे घर में भी आते हैं ट्यूशन वाले सर, मुझे और भैया को पढ़ाते ट्यूशन वाले सर, मुझे और भैया को पढ़ाते ट्यूशन वाले सर। मुझे लगता है मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया है। आप सबका हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत